students. Am I audible? Good evening, ma'am. Am I audible to online students? Ma'am, your voice is low. आवाज आ रही है? हेलो. Good evening, ma'am. आवाज सही आ रही है? मेरी आवाज सही आ रही है आपको? मैम आवाज कम आ रही है. सर बहुत ही वॉल्यूम पर आप. अब बोलो बेटा, एक बार रिप्लाई करना दोबारा. मैम आवाज कम आ रही है आपकी. मेरी आवाज कम आ रही है ऐसे बोल रहे हो? यस मैम. ठीक है, 1 मिनट अभी ठीक करते हैं. मेरी आवाज भी कम आ रही है बच्चों को. ये तो स्पीकर की होगी और मेरी वॉल्यूम उनकी भी कम आ रही है. ये यहाँ से इंक्रीज करनी है कुछ. देखो जैसे ये 2 ही लेवल आ रहे हैं ना, ऊपर तक जाता है ये. तो जोर से चिल्लाने से ऊपर तक जाएगा ऐसे नहीं. हाँ हाँ. अच्छा अच्छा. अब ठीक आ रही है क्या? नो मैम सेम है. बोर्ड पे तो सही दिख रहा है क्या? रुको बोर्ड पे लिख के देखते हैं. ब्लर दिख रहा है या ठीक है? मैम ठीक है. ठीक है, पर आवाज तो बहुत कम आ रही है भैया. हाँ उनको भेजो. ठीक है, अभी बुला रहे हैं हम लोग किसी को आवाज ठीक करने के लिए. थोड़ा बहुत काम चला लोगे इतनी देर? यस मैम. है ना? ठीक है चलो. 7. हाँ तो आप सभी ने आईएमओ का स्टेज 1 क्लियर कर लिया है, करेक्ट? Yes, कांग्रेचुलेशंस ma'am. टू ऑल ऑफ यू. चलिए, अब हम लोगों का जो सिलेबस है, सिलेबस में हमारे स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स है जो कि बहुत ही इजी हैं. सिलेबस लिखा दें. नोइंग आवर नंबर्स, होल नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं ये. ठीक है. सिलेबस तो मैं और कंफर्म कर लूंगी. एक बार स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स आज पढ़ लेते हैं. जैसे मैंने तो यही निकाल रखा है. आप में से किसी के पास है सिलेबस? आप लोगों ने कहीं ऑनलाइन देखा? बताया नहीं किसी ने आपको? चलो ठीक है, कोई नहीं. तो लिख लो, सिलेबस लिख लो. एक बात तो जो मेरे पास है मैं आज लिखवा देती हूँ, फिर मैं कल दोबारा चेक कर लूंगी, दोबारा फिर चेंज कर लेंगे कुछ अगर रहेगा तो, है ना? चलो आज वाला सिलेबस लिखवा देती हूँ. सिलेबस दोनों का सेम ही है, 6th और 7th का. ठीक है. इंटरनली थोड़े टॉपिक्स डिफरेंट होंगे. ऊपर ऊपर के जो टॉपिक्स होते हैं ना वो सब सेम है. इंटरनली थोड़ा बहुत डिफरेंस है. 19-20 6th और 7th का पेपर तो अलग अलग ही आने वाला है. ठीक है, तो बाहर के टॉपिक्स लिख लेते हैं. लिखो सिलेबस दोनों का कंबाइंड. फर्स्ट चैप्टर, नोइंग आवर नंबर्स. होल नंबर्स. प्लेइंग विद नंबर्स. बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज. अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स. अभी देखेंगे बेटा, अभी तो स्टार्ट करते हैं. आप बताओ, किसी और से पढ़ना है आपको? नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ. बट मतलब अभी क्या है, अभी तो मैं ही पढ़ा रही हूँ. ऐसा मतलब फिक्स नहीं है ना? क्योंकि अभी जैसे इस वीक का शेड्यूल बनता है, वीकली शेड्यूल बनता है ना अपना. हाँ, क्योंकि
बच्चे क्या होते हैं ना, समटाइम्स जैसे किसी टीचर का ऑलरेडी कोई क्लास चल रही होती है, क्योंकि ये तो अपनी वर्कशॉप है ना, ये तो एक तरह से अलग से क्लास है। जनरली अपन तो जो नॉर्मल क्लास होती है वही होती है अपने पास, जो अलग से क्लास आएगी जिसका शेड्यूल में जगह होगी, है ना, वही लेगा, तो वो वाली बात हो जाती है। मामा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, इसीलिए बेटा अभी मैं वहाँ लिखवाने वाला ही काम कर रही हूँ, हमने अटेंडेंट को बुलाया है, वो ठीक कर देंगे, फिर ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी बोर्ड वर्क कर लो, दिख रहा है ना, यस मैम। ये लिख लो एक मैम बार। बाकी मैं तो ऑफर में तो सिर्फ ऐसे नॉर्मली बात कर रही हूँ, पढ़ाई की बातें नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फ्रैक्शंस, डेसिमल्स का पेपर तो इजी आता है वैसे, इतना टफ नहीं आता। हाँ, आप लोगों ने बाकी देखे पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के, इतने टफ नहीं है, देखा था। हाँ, पेपर्स बहुत इजी हैं। एनएमटीसी टफ है बच्चे, एनएमटीसी टफ है। हम्म, वो फिर अच्छा, नाइस। मैम डन। हाँ बेटे, बोलो। मैम आवाज बहुत ही ज्यादा लो है। आवाज बहुत कम आ रही है मेरी, ऐसा। यस मैम। हाँ, ये वाली बात आपकी सुन ली बेटा मैंने, अभी ठीक करवा रहे हैं हम, दे देंगे। तो आप लोग ऑनलाइन निकलवा लो प्रिंट आउट। अच्छा पैसे तो लगेंगे बेटा, अभी ठीक करवाते हैं। मैं जाके, मुझे जाके बुला के लाना पड़ेगा किसी को, 5 मिनट दो, मैं आ रही हूँ 5 मिनट में, किसी को लेकर आती हूँ अटेंडेंट को एक।
है क्या आवाज बच्चों? आवाज आ रही है? नो मैम सेम। सेम सेम नहीं हो रहा है पहले से सेम। अब देखो एक बार, अभी भी सेम है या ठीक हुई थोड़ी सी वॉल्यूम? नो मैम। सेम है। तो भी सिस्टम में चेंजेस तो कर लिए पर समझ में नहीं आ रहा कि टेक्निकल इशू कहाँ पर है। और हाँ, यहाँ से इसमें तो देख लो, आप चेक कर लो, यहाँ साइड से कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब देखना, आप ठीक है आवाज? यस मैम। ठीक आ गई अब आवाज? हाँ मैम। ठीक है चलो, पर फिर इनकी तो मुझे बहुत कम आ रही है ना। अब देखना। नो मैम कम हो गई। कौन आंसर कर रहा है? आपका नाम क्या बेटा? मैम आवाज नहीं आ रही। अब नहीं आ रही आवाज? मैम थोड़ी बहुत आ रही है। थोड़ी बहुत आ रही है मतलब अभी ऐसे आवाज पढ़ नहीं सकते? मैम सुनाई देगा लेकिन स्पीकर के पास जाके अच्छा पलक आंसर कर रही है हमको। हाँ पलक। सुनना सुनना पड़ेगा। पता नहीं, तो ये आवाज नहीं आ रही है सही से बच्चों को। मैम अब आ रही है। बहुत कम। अब आ रही है आवाज पलक? यस मैम। अब ठीक है? हाँ मैम। पर ये इससे जा नहीं रही ना, उनकी बच्चों की आवाज ही मुझे बहुत कम आ रही है। मैम आपकी आवाज अब बिल्कुल ठीक आ रही है। अब ठीक है चलो, मेरी तो ठीक आ रही है। अब बोल रहे हैं वो लोग, उनकी आप बोलो, रिप्लाई करो बोले कि मेरे को आप लोगों की आवाज ही मुझे कम आ रही है ना। मैम मैम अब हमारी आ रही है? आप में से कोई कुछ बोलो। हाँ मानस आप बोलो। मैम अब आ रही है? मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम। हाँ, इनकी मुझे इतनी कम कैसे आ रही है? चलो ठीक है, पढ़ना तो स्टार्ट करते हैं हम, बाकी इशू हम रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तुम लोग पढ़ना स्टार्ट करो। तो ये जो मैंने तुम लोगों को लिखवाया है ना अभी, ये तुम्हारा कंबाइंड सिलेबस है 6th और 7th दोनों क्लास का। ठीक है, ये 14 चैप्टर्स हैं जो हम लोगों को कंप्लीट करने हैं। ठीक है, कोई आंसर करो एक बार, कोई कुछ बोलो। यस मैम। बेटा अभी भी आप लोगों की आवाज तो मुझे बहुत कम आ रही है। चलो कोई नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी। आप लोगों को जब कुछ प्रॉब्लम हो ना, एक बार अपना हैंड रेस कर देना ताकि मुझे यहाँ पे दिख जाए स्क्रीन पे, तो फिर मैं पास जाकर स्पीकर में सुन के तुम्हें रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? तो हम पढ़ना स्टार्ट करें। यस मैम। थैंक यू सो मच। चलो तो ये आपका सिलेबस है, 14 चैप्टर्स है जो हम लोगों को कंप्लीट कवर करने हैं हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग, IMO के अकॉर्डिंग। ठीक है, और हमारे पास में क्या मैट भी आती है इसके अंदर, है ना? मैट आती है बेटा, फर्स्ट सेक्शन में आती है। फर्स्ट सेक्शन में आती है मैथ। ठीक है, जिसको कि हम क्या बुलाते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बुलाते हैं उसको। ठीक है, इसके अंदर आती है। तो मैथ का दिखने में हमें लगता है कि एक टॉपिक है, लेकिन वो बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत कुछ है उसके अंदर। ठीक है, तो मैथ के लिए एक छोटा सा लिख लो भले तुम, क्या लिखते हैं, सेक्शन कौन से सेक्शन में आता है ये? सेक्शन 1। ये सेक्शन 2 था, ये सिलेबस ऑफ सेक्शन 2 था, सेक्शन 2। अब सेक्शन 1 का भी लिख लो। सेक्शन 1 में सिलेबस तो बहुत कम है, दिखने में छोटा सा लगता है लेकिन ज्यादा है। सेक्शन 1 का एक लाइन में आ जाएगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। एक बार रिप्लाई करना, कोई ऑनलाइन स्टूडेंट हमें पलक रिप्लाई करे एक बार। यस मैम। हाँ ठीक है, अब आप लोगों की आवाज भी मेरे को सही आ रही है। चलो अब एकदम सही हो गया, हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, दिखने में लग रहा है कि बस एक ही टॉपिक है, वाओ कितना अच्छा है ना? लेकिन इसके अंदर पूरी बुक आपकी मैथ मेंटल एबिलिटी की पूरी बुक है इसके अंदर, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में। ठीक है, सेक्शन 1 में ये आता है हमारे पास, और सेक्शन 2 में हमारे 14 चैप्टर्स आते हैं, जो कि हमने अच्छे से पता है हमारे मॉड्यूल में भी ये चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ होगा तो मैं एक बार और क्रॉस चेक कर लूंगी सिलेबस को। मैंने जो फर्स्ट गो में जो देखा था मुझे यही सिलेबस मिला है, मैं और देख लूंगी। ठीक है, अभी के लिए ये लिख लो। और हमारा फॉर्मेट क्या होता है एग्जाम में, कितने क्वेश्चन आते हैं हमारे पास? 60।
50 आते हैं या 60 आते हैं? मैम 66 50। मैम एक मिनट 50 देखती हूँ। हाँ 50, हाँ 50 क्वेश्चंस आते हैं, मार्क्स होते हैं 60। ठीक है, चलो लिखो फॉर्मेट। हाँ वो उधर का लिख लो, ये तो 14 तो लिख लिए होंगे, दोबारा से क्यों लिख रहे हो? ओहो, मतलब 20 मिनट में मैंने इतना सा काम किया है उसमें भी है। चलो इतना ही रेस कर रही हूँ, उधर का नहीं कर रही। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने लिख लिया सभी ने? यस यस मैम। किसने नहीं लिखा हो जल्दी से नो मैम बोल दो। फॉर्मेट, फॉर्मेट, फॉर्मेट होता है ना, जैसे हम लोग भी किस फॉर्मेट में हमारे पास में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, फॉर्मेट। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 50। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने मार्क्स मिलेंगे? 60 मार्क्स। ठीक है, अब बात आती है किस कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारे पास अगर लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, चलो ये मैं इस साइड लिख दूं, इरेज कर दूं। ये 4 पार्ट्स होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स और अचीवर्स सेक्शन। इसमें हाँ, इसमें क्वेश्चंस के ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 15, 20, 10 और 5। ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जैसे 15, 20, 10 और 5। ठीक है, मार्क्स किस तरीके से होते हैं? मार्क्स पर क्वेश्चन 1, 1, 1 और 3, ये है मार्क्स पर क्वेश्चन। मार्क्स पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में ऊपर के 3 सेक्शन में आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, नीचे के अचीवर्स सेक्शन में एक क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। इस तरह से टोटल मार्क्स कितने हो गए? 15 इंटू 1 15, 20, 10 एंड 15। तो टोटल कितने बन गए? 15, 15, 30, 40, 50, 60। टोटल बन गए 60। हाँ जी, हाँ हाँ वही, बस एक जल्दी से एक ओवरव्यू देकर फट से क्वेश्चंस की, देखो ना सारे क्वेश्चंस क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, देखो पूरे क्वेश्चंस की बुकलेट है ये, देखो एक बुक ये रही, क्वेश्चंस का ये पूरा बैंक, पूरा क्वेश्चन बैंक ही है।
हाँ जी, लिख लिया सभी ने? समझ में आ गया फॉर्मेट? कितने क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से कहाँ आएंगे, क्या क्या होता है? अब लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या आता है? पूरा मैट आता है अपना, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन आता है, लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग हमारी मैथमेटिक्स आती है। एवरीडे रीजनिंग में ये एवरीडे मैथमेटिक्स में क्या आता है? इसमें मैथ्स ही आती है, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन जो होते हैं हल्के से डिफरेंट होते हैं बस, मतलब ज्यादा नहीं, मैथ्स पे बेस्ड ही होते हैं, पर वो आउट ऑफ सिलेबस वैसा कुछ नहीं होता। मैथ्स वाले होते हैं हल्के से अलग होते हैं बस, ठीक है, जो थोड़े से रियल लाइफ से रिलेट कर देते हैं वो लोग हमें। और अचीवर्स सेक्शन में क्या होता है? वो थोड़े से अलग ही क्वेश्चन आता है अचीवर्स सेक्शन में, तो उसका तो हमें भी इतना अंदाजा नहीं है। हमें तो फिलहाल किसके लिए प्रिपेयर करना है, यहाँ तक तो करना है। हाँ, इस तरह के आते हैं ना, उसमें अलग क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन के अंदर 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, है ना। चलो, फिलहाल हम लोगों को तो यहाँ पर प्रिपेयर करना है इनके लिए, ठीक है। मैथमेटिक्स जो सेक्शन से ऊपर वाले 3 उनके लिए प्रिपेयर कर लेंगे, फोर्थ वाला तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाला हम सबसे लास्ट में देखेंगे, अभी हम स्टार्टिंग के 3 पे फोकस करेंगे। चलिए, तो थोड़े बहुत थ्योरी पढ़ा दूं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने थ्योरी वोरी पढ़ रखी है, किस हिसाब से आपका किस क्या लेवल है? थोड़े बेसिक्स पढ़ा दूं? मैम हम्म थ्योरी तो पढ़ी हुई है। क्या बोलते हो? थोड़े से बेसिक्स पढ़ ले हल्के फुल्के, 10-15 मिनट, फिर हम सीधे क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। जो चीज तुम्हें आती होगी उस पर हम ज्यादा रुकेंगे नहीं, ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, सीधे हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हमारा नोइंग और नंबर्स की मैं आपको बात करूं, ठीक है। अब नोइंग और नंबर्स में क्या क्या होगा हमारे पास में, नंबर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम सब जानते हैं हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स यानी कि हमारे क्या, काउंटिंग नंबर्स, जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जीरो आता है क्या नेचुरल नंबर में? नो मैम। नहीं आता, जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। जीरो को अगर मैं मिला लूं काउंटिंग नंबर्स में, अगर मैं जीरो को इंक्लूड करूं तो क्या नाम हो जाएगा, होल नंबर्स, ठीक है। और वहीं अगर हम इनके नेगेटिव्स को भी इंक्लूड कर लें, 1 2 3 4 तो था ही, जीरो भी था, मैं -1 2 -1 -2 -3 को भी इंक्लूड कर लूं तो क्या बन जाएगा सेट ये, मैम इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद में क्या आते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए। अब क्या आ गया, नेक्स्ट क्या आएगा, रेशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म के होते हैं, वे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस तरीके से होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर पता है क्या होते हैं? इरैशनल नंबर वो इरैशनल नंबर होते हैं √2, तो इमेजिनरी थोड़ी √2, आयोटा वाले होते हैं इमेजिनरी तो, वो तो रियल ही नहीं होते। फिर जो रियल नंबर्स नहीं होते वो होते हैं इमेजिनरी। तो व्हाट आर इरैशनल नंबर्स? इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? दोज विच आर नॉट रैशनल और इरेशनल नंबर्स, ये बोल सकते हैं हम, डेफिनेशन में गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, रियल नंबर्स के अंदर, रियल नंबर्स के अंदर सबसे पहले कौन से आते हैं, रैशनल और इरेशनल आते हैं, फिर बाद में हम नीचे नीचे बढ़ते हैं, ये बात पता है? चलो एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना लेते हैं, हाँ वो कर लेते हैं, फ्लो चार्ट बना लेते हैं। हम्म वैसे डेफिनेशंस आपके तो आती भी नहीं है, हम भले नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, कब पूछते हैं व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, तो आईएमओ में कभी नहीं आने वाला। हम्म सबसे पहले क्या होते हैं हमारे पास में, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर क्या आते हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में कौन कौन से आते हैं हमारे पास में, बताओ रैशनल नंबर्स में कौन कौन से आते हैं हमारे पास, आंसर करो तुम लोग भी थोड़ा बहुत। हम्म हम्म ठीक है,
एक सेकंड में तुम्हारे सिलेबस का देख रही हूँ कि तुम्हारे सिलेबस में कितना सिस्टम है। हाँ, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? क्या चीज? रेशनल नंबर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, फ्रैक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। एंड व्हाट इज द रीजन? फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? फ्रैक्शन और मैम रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर नेगेटिव हो सकते हैं और फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होते कभी। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्यों नेगेटिव नहीं हो सकते? रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन बताओ, रीजन। हाँ, पढ़ेंगे ना, रीजन बताओ। मैम फ्रैक्शन में होल नंबर यूज होता है। फ्रैक्शन में होल नंबर यूज होते हैं? अरे तुम्हारी बात तो एकदम सही है, बट क्यों? ऐसा क्यों? रीजन? Ma'am, because fraction represents a part of a whole. वेरी गुड, वेरी गुड। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। जब वो किसी का हिस्सा है तो ये सोचो कि अगर कोई चीज किसी का हिस्सा है मतलब वो एग्जिस्ट कर रही है। वो नेगेटिव में कैसे होगी? नेगेटिव में होगी तो आप उसके हिस्से कैसे करोगे? वो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही नेगेटिव में तो। कोई चीज तो जीरो होती है, जीरो होगी तो भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। जीरो के टुकड़े करोगे, तुम बोलोगे हम जीरो के 5 टुकड़े कर दो, लो कर लो 5 टुकड़े। 0/5 कितने बनेंगे? 0 0 तो बनेंगे। कोई मतलब नहीं है। टुकड़े तो तब करोगे ना जब वो चीज एग्जिस्ट करेगी। जब उसके टुकड़े करोगे तो उसके फ्रैक्शंस करोगे। इसका मतलब फ्रैक्शन हमेशा जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी चीज का ये हिस्सा है, ठीक है। इसीलिए लिख लो, जिनको थोड़ा बहुत ध्यान नहीं आ रहा है याद हो तो भी। अब इसमें व्हाइटनर यूज नहीं करना है। हाँ, व्हाइटनर की जरूरत क्या पड़ेगी? व्हाइटनर वापस रखो। गलत हो गया कट कर दो, व्हाइटनर वापस रखो। व्हाइटनर नहीं यूज करते, व्हाइटनर नहीं। चलो लिखो, ये देखो, जल्दी से खुद से लिख लो। लिखवाऊं बोर्ड पे कि लिख लो, खुद से लिख लोगे? लिखो। मैम खुद से भी लिख रैशनल लेंगे। नंबर, हाँ लिख लेंगे ना, लिखो। लिखो कि जो डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शंस। फ्लोचार्ट तो कर लेंगे कंप्लीट, जगह छोड़ दो फ्लोचार्ट के लिए। एक पेज के बाद लिख लो, मतलब हाफ पेज, हाफ पेज। थोड़ा सा यहाँ तक तो, 2 4 चीजें तो आएंगी ना। हम्म मैंने क्या बताया? रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? P/Q फॉर्म के होते हैं, जहां पे P और Q दोनों क्या हो सकते हैं? कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, बट Q कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि रैशनल नंबर कैन बी नेगेटिव। ठीक है, तो लिख लो, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, ये है रैशनल नंबर। अब हमने दूसरा क्या पढ़ा? हाँ, फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। माइनस नेगेटिव में नहीं हो सकते, ऑलरेडी नेगेटिव में नहीं हो सकते। तुम किसी नेगेटिव क्वांटिटी के फ्रैक्शन कैसे करोगे? तो नेगेटिव में क्वांटिटी, समझे? पहले पॉजिटिव में क्वांटिटी, तो उसके फ्रैक्शंस होंगे। 1 पिज्जा है, 2 पिज्जा है, -1 पिज्जा है। कैसे करोगे उसके फ्रैक्शंस? नहीं हो सकता ना। 1/4 को आप माइनस कर रहे हो, तो पार्ट्स माइनस कर रहे हो ना, वो तो आप ऑपरेशन लगा रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन 1/4 रियल में नेगेटिव 1/4 थोड़ी है। ठीक है, तो लिखो फ्रैक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ अ होल। एक कंप्लीट क्वांटिटी का पार्ट होता है, इट कांट बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। हम्म
अब रैशनल नंबर्स में किसमें दो में डिवाइड होते हैं? रैशनल नंबर्स हमारे पास इंटीजर्स हो जाएगा और दूसरा नहीं, रैशनल नंबर तो हो गया ना, फ्रैक्शंस तो रैशनल नंबर के अंदर ही आ गए ना। तो और क्या होता है? इंटीजर्स, और इंटीजर के अलावा और क्या होता है? नंबर लाइन पे कुछ भी नहीं होता इंटीजर के अलावा, तो इंटीजर्स में ही आ गए। नॉन इंटीजर्स, डेसिमल्स, हाँ डेसिमल्स बोल दो, नॉन इंटीजर्स बोल दो, वो भी ठीक है, दोनों एक ही बात है। नॉन इंटीजर्स बोल दो या डेसिमल्स बोल दो। जैसे अब मैंने 2.3 बोल दिया तो वो इंटीजर तो नहीं होगा ना, ठीक है, तो नॉन इंटीजर्स बोल दो। जैसे तुम्हें समझ में डेसिमल्स समझ आया, डेसिमल्स लिख लो, ठीक है। अब उसके आगे देखो इंटीजर्स में कौन कौन आएंगे अब? नेगेटिव और पॉजिटिव। जीरो किसमें आएगा? नहीं, जैसे नेगेटिव इंटीजर्स लिख रही हूं मैं, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स लिख रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो फिर जीरो भी हम एक अलग से लिख लें, जीरो। नेगेटिव इंटीजर्स जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स, वैसे आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, मैं ये चीज चेक कर रही थी कि इतना बड़ा फ्लो चार्ट आपके सिलेबस में है ही नहीं, आप लोगों की तो बहुत ही कमी है। तो आप लोगों के सिलेबस में फ्लो चार्ट है क्यों नहीं? बुक से आते हैं ना बेटा, सिलेबस तो बुक का ही है। फ्लो चार्ट ही नहीं बने हुए। चलो जो भी है। आगे बताओ। पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो मिला करके क्या बनता है? होल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो मिला के होल नंबर्स बनते हैं, और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स से क्या बनते हैं? नेचुरल नंबर्स। यहां तक का क्लियर है? कुछ भी नहीं था इसमें तो वैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इवन एंड ऑड नंबर्स। हो गया, ये तो छोटा सा फ्लो चार्ट था, कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स, An even number are those numbers which are divisible by 2 and odd number are those numbers which are not divisible by 2. ठीक है। इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 2 और वो नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। जीरो क्या होता है? मैम इवन नंबर। जीरो इवन होता है, सबको पता है। यस मैम, मैम क्योंकि वन ऑड है। बोलो। लेकिन यहाँ डेफिनेशन क्या है? सिर्फ 2 की बात हो रही है, बाकी से भी होता है, होने दो। हमें क्या करना है? 2 की बात हो रही है, जीरो को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 0 0, जीरो रिमाइंडर आ गया। जब जीरो रिमाइंडर आता है तो हम बोलते हैं वो डिविजिबल हो गया वो नंबर, ठीक है। इसका मतलब जीरो क्या है? जीरो इवन नंबर है। नोट में लिख लो, जीरो इज एन इवन नंबर। जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता है वो लिख लो, जो नहीं जानता वो लिख लो। जीरो क्या है? इवन नंबर है। शॉर्ट नोट्स लिख रहे एकदम, जिनको आते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं लिखना, जिनको नहीं आते वो लिख लो, ठीक है। आगे आते हैं हमारे पास में रियल नंबर्स। तो पता है ना, जो नंबर्स सारे के सारे जो नंबर्स नंबर लाइन पे आते हैं वो सब नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन आर रियल नंबर्स।
डेफिनेशन तो नहीं आएगी पर समझ लो। फिर उसके बाद प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर प्राइम नंबर्स? Ma'am, those number which only two numbers. विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, और वो भी कौन कौन? खुद और ma'am, वन। one and itself. वन एंड इटसेल्फ, वही होते हैं प्राइम नंबर्स। लिखवाने की जरूरत है डेफिनेशन? No, ma'am. कोई की बच्चा यस मैम बोलेगा तो लिखवा दूंगी, किसी को जरूरत है? नहीं है, ठीक है। तो ये बताओ वन, क्या वन प्राइम नंबर है? इज No, वन ma'am. प्राइम नंबर? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. वही तो, इज वन अ प्राइम नंबर? No, ma'am. नो मैम, सबने नो आंसर करा। कोई यस वाले भी हैं कि वन प्राइम नंबर नहीं है? क्या वन कंपोजिट नंबर है? No, ma'am. ऐसे No, कंपोजिट ma'am. नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? Ma'am, which Ma'am. have more than two factors. मोर देन टू फैक्टर्स। और वो भी टू फैक्टर्स कौन से? खुद और वन के अलावा कुछ भी होना चाहिए, चाहे वो एक ही क्यों नहीं हो, ठीक है। तो इज वन अ कंपोजिट नंबर? No, No, ma'am. ma'am. नहीं। No, ma'am. इसका मतलब क्या है? वन इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। वन तो ना तो कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम होता है, ठीक है। हाँ, अब क्या? जीरो बताओ, जीरो का बताओ, जीरो का क्या है? मैम कुछ नहीं है। जीरो भी कुछ नहीं है? क्या जीरो भी सेम इसमें आता है क्या? क्यों? जीरो के फैक्टर्स बताओ। क्या वन जीरो का फैक्टर नहीं है क्या? क्या टू जीरो का फैक्टर नहीं है क्या? फिर फैक्टर्स तो बहुत सारे हो गए। हाँ, और जीरो के मल्टीपल्स बताओ। मल्टीपल्स तो कुछ नहीं है, फैक्टर्स तो हैं पर बहुत सारे। हाँ बताओ, जीरो के फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है। और जीरो के क्या बोलते हैं हमें? अभी फैक्टर्स पता करने थे, और क्या पता, फैक्टर्स तो पता करने थे, तो मोर देन टू तो आ गए। जीरो और क्या बोलते, जीरो 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 और वन के अलावा तो बहुत सारे आ गए, तो कंपोजिट होना चाहिए। फिर कौन आंसर करेगा? आंसर करो, बोलो बेटा, कौन आंसर कर रहा है? कोई आंसर नहीं कर रहा? थोड़ी देर सोचोगे क्या? 2-5 मिनट टाइम दे देती हूँ तो मैं कुछ और पढ़ा लेती हूँ, आंसर करना फिर मेरे को। को प्राइम बताओ। जिनका वो दो नंबर्स जिनका आपस में HCF 1 होगा वो होंगे को प्राइम नंबर्स, ठीक है। कोई भी दो नंबर्स, क्या जरूरी है कि इसमें दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स होने चाहिए? नॉट नेसेसरी। No, ma'am. हाँ, नहीं नहीं, को प्राइम सही लिख रखा बेटा। को प्राइम का मतलब होता है आपस में प्राइम होना, ठीक है। आपस में प्राइम होना मतलब आपस में दोनों के कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होना। सिर्फ और सिर्फ वन तो देखो सबका होगा ही, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने, उनको दो नंबर बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। इसमें दोनों नंबर्स का प्राइम नंबर होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। दो नंबर्स कंपोजिट भी हो सकते हैं, एक प्राइम और एक कंपोजिट भी हो सकता है, इस तरीके से। हाँ, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स, एग्जैक्टली exactly. दो प्राइम नंबर्स हमेशा आपस में को प्राइम होंगे, क्योंकि दो प्राइम नंबर्स के आपस में खुद में क्या है? कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है वन के अलावा, पहले से पता है हमें, ठीक है। हाँ, और दो कंसेक्यूटिव नंबर्स, जैसे कि अगर मैंने कोई नंबर लिया x और x+1 लिया, तो ये हमेशा क्या होंगे? को प्राइम ही होंगे। जस्ट नेक्स्ट वाले का कब से, उसका तो कोई सेम होएगा ही नहीं कोई फैक्टर, ठीक है। तो अगर दो हम क्या लेते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं। दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अगर हम लोग लेते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, दे आर ऑलवेज को प्राइम। ये हमेशा को प्राइम होंगे, दे आर ऑलवेज को प्राइम, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा को प्राइम होते हैं, इनके आपस में कभी भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो, नेक्स्ट है हमारे पास में ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? कोई भी दो नंबर जिनमें डिफरेंस 2 का होता है। 5-7, ठीक है, 7 5-7-3-5, 13-17, 41-43, नहीं 13-17, 11-13, सॉरी 11-13, 17-19, हाँ 11-13, 17-19, ठीक है। एक मिनट। क्या 2 और 3 को प्राइम नहीं है? 2 और 3, सॉरी 2 और 3 वो नहीं है, ट्विन प्राइम नहीं है, को प्राइम है। 2 और 3 का पेयर, क्या बोल रहे हो?
हाँ 2 और 3 यहाँ पे को प्राइम है, को प्राइम, 2 और 3 ट्विन प्राइम नहीं है। हाँ मैम 5 और 7। हाँ 5 7 है बेटा ट्विन प्राइम, ठीक है। अब देखो इसके आगे है मैम 29 31। हाँ सही है। अच्छा सुनो, अभी मैंने तुमसे पूछा, तुमने से किसी ने आंसर नहीं किया, जीरो वाला, तो पहले उसको आंसर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तुमने किसी ने कभी डेफिनेशन पढ़ी है क्या प्राइम नंबर की? वो कहता है कि नंबर ग्रेटर देन 1, ऐसा लिखता है स्टार्टिंग में ही, एनी नंबर ग्रेटर देन 1 हु हैज, नहीं हु डज नॉट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज इटसेल्फ एंड 1, उसके अलावा कोई 2 फैक्टर्स के पास नहीं होते, वही नंबर प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो 0 तो 1 से छोटा हो गया, तो पहले डेफिनेशन के अंदर नहीं आ रहा। हाँ नेगेटिव तो हम कभी लेते ही नहीं है, नेगेटिव कब से लेने लग गए? -2 प्राइम नंबर है क्या? बोलो, ये भी डाउट था क्या? -2 प्राइम नंबर है कि नहीं है बच्चों? नहीं है बेटा, 1 से बड़े नंबर ही लेते हैं हम, तुम्हें से सबको पता होना चाहिए किसी ना किसी को तो, कि जब 1 से बड़े नंबर, तो 0 का तो केस ही नहीं था, 0 को तो क्वेश्चन ही नहीं कर सकते आप। फिर भी आप बोलोगे मैम फिर भी एक्सप्लेन करो, तो ठीक है चलो फिर भी कोशिश कर लेते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 0 तो बहुत सारे निकल गए, ठीक है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, जब कोई प्राइम नंबर होता है, और चलो नहीं तो प्राइम नंबर के लिए तो फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे। अब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन सोचो, कंपोजिट नंबर क्या बोलता है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है आपके पास में, कंपोजिट नंबर है, तो इट कैन बी एक्सप्रेस, तुमने कहीं सुना होगा ये चीज, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये पता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है ना किसी भी कंपोजिट नंबर का, यस मैम। ये बात तो सबको पता है। इससे एग्री करते हो इस डेफिनेशन से? Yes, ma'am. कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। अगर हम 0 को बोल रहे हैं कि 0 जो है उसके पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो हमने प्रूफ कर दिया कि 0 से कंपोजिट नंबर, मन में प्रूफ कर लिया हमने। अब एक्सप्रेस करो 0 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से, बताओ 0 इक्वल्स टू कौन से प्राइम नंबर्स लिखूं जिसके मल्टीप्लीकेशन से 0 आ जाए? फैक्टर्स तो सारे ही हैं, 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 5, सब फैक्टर्स हैं इसके तो। ऑब्वियसली एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। खुल गए क्या? जैसे अगर 4 लेते हैं हम, कैसे करते हैं, 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन तो हर कंपोजिट नंबर का हो सकता है। याद करो, दिमाग थोड़ा सा घोड़े दौड़ाओ दिमाग के। तो इसको कहाँ एक्सप्रेस कर पा रहे हैं हम? बिना 0 के तो इसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, चाहे कितने भी नंबर लिख दूं मैं यहाँ पर, कभी 0 आएगा क्या? तो हमारी थ्योरी फेल हो गई ना। तो 0 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। और डेफिनेशन भी हमें क्या कहती है कि 1 से बड़े जो नंबर होंगे वही होते हैं कंपोजिट या प्राइम, ठीक है। बेल कैसे बज गई? नहीं 3:50 हो गया, हाँ। अच्छा 10 मिनट का ब्रेक है आप लोगों का, फिर दोबारा हम रिज्यूम करेंगे क्लास, ठीक है। मैम इसके बाद तो केटी वो मेरी क्लास है बेटा इसके बाद, ओके मैम। 10 मिनट का ब्रेक है, फिर क्लास रिज्यूम करेंगे। 0 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। मैम इसके बाद तो इवनिंग बैठ। ऑनलाइन क्लास चली रही है, मैं ऑफ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कंटिन्यू चल रही है वो, उसको ऑफ करके दोबारा ऑन नहीं करेंगे हम, देख लेते हैं। हम्म
हम्म हम्म क्वेश्चन. What is the number which is just before the middle number between 29 and 39? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट सॉल्व करो. कैसे किया सॉल्व? Ma'am, 33. Ma'am, 33. 33 is the right answer. Yes, ma'am. कौन 33. कौन एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें? एक्सप्लेन करो ऑनलाइन स्टूडेंट, कौन एक्सप्लेन कर रहे हैं आंसर 33 वाला? हाँ मानस करो एक्सप्लेन. मैम पहले हम उन दोनों का मैम मिडिल नंबर निकालेंगे मैम. क्या आ रहा है मिडिल नंबर? मैम 34. 34 कैसे आया मिडिल नंबर? मैम एवरेज 29 plus 39 upon 2. 39 minus 29 upon 2 ऐसे? No मैम प्लस तो? प्लस 39 plus 29 upon 2. Recording in progress. तो क्या आंसर Yes, आया? मैम 68/2. 34. ठीक है, फिर अब मैम इसका? जस्ट बिफोर पूछा है मैम, इसलिए मैम उसके पिछला नंबर यानी मैम -1. 34 माइनस एकदम सही है, एकदम सही है. कितना इजी है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, उनका बीच का नंबर आ जाएगा. ठीक है, इसका में -1 33. ठीक है, और कोई लॉजिक बताओ? ठीक है ना? किसको समझ में नहीं आया? किसी को पूछना है? आ गया समझ में? इन्होंने बोला कि जो सेंटर में जो नंबर होगा उससे जस्ट बिफोर वाला बताना है. तो सेंटर में हमने बोलते 34 लाइज ना सेंटर, जस्ट बिफोर जो होगा वो क्या होगा? 33. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? लिखो. The difference between the sum of the sum of even numbers and sum of odd numbers. Between 10 to 20 is, बताओ भाई.
The difference between the sum of even numbers and the sum of odd numbers between 10 to 20 is? बिटवीन लिखा है, ध्यान देना, यही ट्रिक होती है बस सारी की सारी। मैम 15। 15। और एक आंसर आ गया हमारे पास, ऑप्शन ए 15। और बताते जाओ, मैं ऑप्शंस में डाल दूंगी। मैम 15। ठीक है, और सबसे पहले किन्होंने में आंसर किया था? आपका नाम क्या है बच्चे? मैम अश्विक रंजन। क्या नाम है? अश्विन? मैम अश्विक। अश्विक। अश्विक, Yes. कैसे किया आपने सॉल्व बेटा? मैम मैंने सारा ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स लिख लिया, उसमें सबको प्लस करके माइनस कर दिया। 75 आया ऑड नंबर्स का सम और 60 आया इवन नंबर्स का सम। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सबका 15 ही आंसर आ रहा है। Yes, ma'am. Same answer. वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज 15 ओनली। बहुत खुशी हुई ये जान के कि सबका ही 15 आया, किसी का भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं थी, तो यही आंसर सही है। ठीक है, कोई बच्चा चाहता है मैं बोर्ड पे बताऊं तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी, कि किसी एक को भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। आप पूछेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, है ना, जब आ ही गया है तो। हो गया? हाँ जी, किसी को पूछना है? शुभी, आपका पैर ना उस पे कैमरा पे नहीं लगना चाहिए, ठीक है बेटा, ध्यान देना, ठीक है? हम थोड़ा सा इधर होके बैठ जाओ ना, बस, ठीक है? नहीं तो वो शेक करते हैं ना तो बच्चों को ब्लर दिखता है उसमें, वीडियो में। ठीक है, चलिए, है ना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछा नहीं एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैंने नहीं दिया है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ, आता है मुझे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। इफ 1/3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन डिक्टेट भी कर रही हूँ, सुन के लिख लो चाहे तो। इफ 1/3 is subtracted from a number and the difference is multiplied, and the difference is multiplied, and the difference is multiplied by 3, the result is 4. The result is 4. What is the number? मैम 5/3। ठीक है, एक आंसर आ गया हमारे पास। सोचो, आप सोचो एक बार, फिर बताते हैं। पेपर में साथ में थोड़ी जाऊंगी मैं। कहाँ, 1/3 तो कहीं है ही नहीं। इफ 1/3 Yes, ma'am. Same सब्ट्रैक्टेड answer. फ्रॉम अ नंबर, 1/3 तो कहीं नहीं है। 1/3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 3, द रिजल्ट इज 4। और किसी का कोई और आंसर है 5/3 के अलावा? हम्म हम्म
मैम 5/3. Very good. 5/3 is the right answer. जिनका ये क्वेश्चन हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो. मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. पहले वाला क्वेश्चन क्या बोला है? 1/3 सेपरेट फ्रॉम अ नंबर, यानी कि हमने कोई नंबर अगर x ले लिया तो -1/3 ये लिखूं या 1/3 - x लिखूं? पहले तो ये बताओ. फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है? 1/3 सेपरेटेड फ्रॉम अ नंबर लिख रखा है, तो अगर उसको हमने x माना तो x -1/3 होगा या 1/3 - x होगा? मैम x -1/3. वेरी गुड, क्योंकि फ्रॉम नंबर उस नंबर से माइनस कर रहे हैं. ठीक है, तो x -1/3 हो गया. नेक्स्ट बोला डिफरेंस जो आ गया इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड द रिजल्ट इज 4. क्या यही इक्वेशन बना? क्या यही इक्वेशन है? कर लो आगे. अब क्या बन रहा है? यहाँ 4/3 बन के मल्टीप्लीकेशन में होते डिवीजन में आ गया, 4/3 आ गया. इधर का -1/3 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? +1/3. तो आराम से आ रहा था 5/3. ठीक है, x का आंसर आ गया 5/3. कोई डाउट है इधर के क्वेश्चंस में? नो मैम. ठीक है, चलो वो उधर वाला सॉल्व करो. नेक्स्ट क्वेश्चन. वैसे मैंने तुम्हें रैशनल नंबर का क्वेश्चन दे दिया. हाँ तो ठीक है, रैशनल नंबर तो हम पढ़ ही रहे थे. मैम उसका आंसर 2/3 है. 2/3 है. ठीक है, Yes. वेरी गुड. 2/3 इज द राइट आंसर. सब लोग सॉल्व करो. यूं नहीं कि एक बच्चे ने आंसर कर दिया तो ठीक है मैम हम मान लेते हैं. वो अपना पेपर सॉल्व करो, तुम अपना पेपर सॉल्व कर रहे हो, ऐसे मान के चलो कि एग्जाम में तुम अपने क्वेश्चंस कर रहे हो. खुद से ऑनेस्ट रहो. हाँ जी, मैं पूछती हूँ किसी से भी रैंडमली उठा के. ऋषभ, आंसर आ गया बेटा आपका? ऋषभ, एम आई ऑडिबल? अभी आंसर नहीं करेंगे हम. मानस, आपका आंसर आ गया? मैम अभी मैम आ रहा है. आ रहा है, रास्ते में है. चलो जल्दी करो. हाँ, अश्विक का आ गया आंसर, है ना अश्विक? Yes मैम. ठीक है, वेरी गुड. अथर्व? मैम मेरा भी आ रहा है. आ रहा है. जल्दी बुलाओ. नृदेव? Ma'am, please wait a second. ओके ओके, इट्स निर्दीव और नृदेव? Nrideep, actually. निर्दीव. ओके ओके, सॉरी, नृदीव. नेक्स्ट हर्षिका, यू गॉट द आंसर? मैम आ रहा है आंसर. अच्छा, अभी आ ही रहा है. चलो 2 मिनट और दे देती हूँ, फिर सब लोग ऐसे ही आंसर कर रहे हो तो. 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट यू हैव. इतना टाइम नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दूंगी मैं. देखते हैं अभी. पहले यही क्वेश्चन करना है, यूं नहीं कि ये नहीं आ रहा पहले ये करने लग गए. फिर लिखना बंद कर दूंगी मैं. ऐसा मुझे लगा किसी बच्चे ने कोई ऐसा कर रहा है तो मैं उनके लिए लिख रही हूँ जो बच्चे भाई बोर नहीं हो रहा हो कोई. नहीं तो मैं अब धीरे धीरे स्लो कर दूंगी स्पीड. हाँ जी, इसका शॉर्ट कौन बताएगा तरीका? अश्विक, आपने क्या तरीका यूज करा बच्चा?
मैम इसको मैंने एलसीएम करके लाइक फ्रैक्शंस बना दिया मैम। हाँ, तो क्या आंसर आया बोलो? मैम 5/7 का क्या बना? मैम 2/3। 2/3 बना? अरे ओहो, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया ना आपने 5/7 को। यस मैम। तो क्या आंसर आया? 40/56। 40/56, ठीक है। और उसका क्या आया? 49/56। ठीक है, तो ये आ गया। लेकिन इससे आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, ये समझाओ मेरे को। मैम उन सब फ्रैक्शंस को भी मैंने 56 के डिनोमिनेटर में कर दिया। अच्छा, तो फिर जैसे इसको ये तो तुम कर पाए, इसका आंसर क्या आएगा 56 बनाओगे डिनोमिनेटर में तो 6/7 का? मैम 48 48 मैम अपॉन 48/56। 56, ठीक है। और ये वाले का 2/3 का ये बन रहा है? बन ही नहीं रहा ये तो। मैम ये बन नहीं रहा है, लेकिन मैं दोनों नंबर से कंपेयर करके देख लिया। अच्छा, फिर 4/5 का कैसे किया? वो भी तो नहीं बन रहा 4/5 भी तो। मैम उन दोनों से मैं 5/7 और 7/8 से मैंने कंपेयर करके देख लिया। कंपेयर कैसे किया? 5/7, हाँ, और जैसे 2/3 5/7 को ले लिया। आप कंपेयर Yes, कैसे ma'am. कर रहे हो? इस तरीके से ऐसे करके? यस मैम। तो ये बन रहा है कैसे 15 और ये बन रहा है 14, ठीक है, अपॉन में 21 तो इससे कैसे कंपेयर कर रहे हो फिर आप? मैं समझी नहीं आपका तरीका। मैम मेरे 2 आंसर आ रहे हैं। एक मिनट, में इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, ऊपर वाले क्वेश्चन की, नीचे की बात नहीं कर रहे हम। यस मैम, मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। इसका ठीक है, इसका सब एक्सप्लेन करो फिर। अश्विक के अलावा कौन बोल रहा है, एक्सप्लेन करो, बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? थर्फ? मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तो मैंने ऐसे किया कि 40/56 है और 49/56 है, तो इनके बिटवीन में 41/56, 42/56 ऐसे कर रहा हूँ, तो बाकी सब सिंप्लीफाई हो जा रहे हैं, पर 2/3 और 4/5 क्यों नहीं आ रहे। 4/5 कैसे जा रहा है? मैम 4/5 नहीं जा रहा ना। नहीं जा रहा तो 2/3 भी तो नहीं जा रहा। हाँ, इसलिए तो मैम 2 आंसर आ रहे। तो आपके 2 आंसर आ रहे हैं। चलिए, तो कुछ नया ही मिला हम लोगों को। अश्विक आप बताओ 4 और 5 को आपने कैसे किया बेटा? मुझे आपका तरीका समझ में नहीं आया। आप बोल रहे हो कंपैरिजन कंपैरिजन, आपने कैसे कंपेयर किया मतलब? मैम थोड़ा 5/7 7/8 से मैम छोटा है, तो रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 7/8 होने के लिए 5/7 से बड़ा होना चाहिए और 7/8 से छोटा होना चाहिए। हाँ, ये सही है एकदम, ये एकदम सही बोला आपने, वेरी गुड। मैम उसी मैं तरह तब से मैं मैंने यही तो पूछ रही थी, कंपेयर कर लिया। कंपैरिजन कैसे, कंपैरिजन, तो आपने मुझे पूरा आंसर नहीं करा। तो ये सही बोल रहे हो आप, 5/7 को ऐसे लिखा और 2/3 को ऐसे लिखा, और जब कंपेयर किया तो ये 15 और ये 14, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, 5/7 से छोटा हो गया ना ये। यस मैम। ये बात समझ रहे हो? ये 5/7 है हमारा और ये हमारा 7/8। पहले तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो क्या पता चला कि ये बड़ा है, ठीक है, ये पता चल गया। लेकिन 2/3 जो है वो खुद ही 5/7 से छोटा है। जो चीज अगर मैं नंबर लाइन प्लॉट करूं, ठीक है, ये अगर 0 है हमारा, ठीक है, यहाँ कहीं हमारा लाई करता है क्या 5/7, और यहाँ कहीं लाई करता है हमारा 7/8, ठीक है। और 2/3 जो है वो 5/7 से भी छोटा है, तो ये तो यहाँ कहीं लाई करेगा 2/3। तो इसके बीच में कैसे आया ये? तो यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म था ना, वो यही था कि हमें नंबर्स को कंपेयर करना था। यही शॉर्ट ट्रिक थी कि हमें नंबर्स को कंपेयर करना। कंपेयर कैसे करते हैं? सिर्फ ऊपर से मल्टीप्लाई करके। नीचे तो हम पैसे डिनोमिनेटर तो वही आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे वालों को। अच्छा, 15 7 14, 14 छोटा है, इसका मतलब 2/3 स्मॉलर देन 5/7, तो इट वोंट लाई बिटवीन दीज टू। ऐसे भी सोचा कि यहाँ पे लिख देते हैं बिटवीन 7/8 को इधर लिख देते हैं और 5/7 को इधर लिख देते हैं। तो तुम अपने मन से नहीं सोचना है कि इसको इधर लिखा है मतलब ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, ऐसे नहीं। सबसे पहले तो इनको कंपेयर करना है, सबसे पहले तो कि इनमें से कौन सा है, फिर जो छोटे वाला है उसको लेके कंपैरिजन स्टार्ट कर लो, ठीक है। यही शॉर्ट ट्रिक है और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इस क्वेश्चन में। किसको समझ में नहीं है? 4 और 5 बच गया था ना, ठीक है। 4 और 5 को देखो अब, 4/5 और मैं 5/7 को कंपेयर करती हूँ, तो क्या बन रहा है यहाँ पे 28 और 25, ठीक है। तो यहाँ पे किसका मतलब क्या हुआ कि जो ये है वो 5/7 से बड़ा है, तो ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब 7/8 बच गया, तो 4/5 और 7/8 को कंपेयर करो तो क्या बन रहा है, 8 4 जा कितना हो गया 36 और 7 5 35,
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। मैम 4 by 5 32। so 32 सॉरी 32। ठीक है, ये क्या हो गया, छोटा हो गया और वो बड़ा हो गया। मैम आपकी स्क्रीन पॉज हो गई। यस मैम। यस मैम, वॉइस भी नहीं आ रही। अथर्व आपका डाउट था ना, यस मैम, मुझे पता चल गया कैसे है। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है ना, इस तरीके से। वो गलती से 36 लिख दिया था बेटा, मन में 32 चल रहा था, सॉरी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन का? मैम Next- 10। 10। सबका ही 10 आ रहा है क्या? कैसे किया सॉल्व? मैम सेकंड क्वेश्चन का आंसर 70। 17 70 मैम। 70 यस। हाउ इज दिस पॉसिबल? 70 कैसे हो सकता है? एक का 70 आ रहा है, बाकियों का 10 आ रहा है। और ऑप्शन बेटा 2 और 5 बोथ लिखा है, नॉट ईदर 2 और 5, 2 एंड 5 बोथ है, दोनों की टेबल में आना चाहिए। यानी कि वो किसका मल्टीपल होगा? 10 का, स्ट्रेट अवे दिख रहा है। ठीक है, तो कितने यहाँ पर 11 के बाद कौन सा आएगा? 20, 30। यस मैम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके मैम। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, 10 इज द राइट आंसर। किसी को पूछना है? ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो, तो हम तो क्लास में सॉल्व भी कर रहे हैं ना, अब कर ही रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। फिर तुम घर पे करके आ जाओगे तो फिर यहाँ पे क्या करोगे? इन पेपर के अलावा मैं और पेपर कहाँ से लाऊंगी? हाँ, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं ये तो ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। तो इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं मुझे, कोई टफ क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। एलसीएम एचसीएफ पढ़ रखा है ना? एलसीएम एचसीएफ वाला दे दूं क्वेश्चन? यस मैम। देखते हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कंसेप्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। नहीं हो पाएगा तो तुमने देखा होगा वैसे ये वाला क्वेश्चन इस तरह का। आईएमओ का पेपर इतना टफ नहीं आता है बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा हम लोगों को। एनएमटीसी का तो बहुत टफ आ जाता है। हाँ ऑब्वियसली, पढ़ने के बाद नहीं, दिमाग में कुछ घुसा होगा तो, है ना। पढ़ने का तो पता नहीं क्या क्या पढ़ रखा होता है हम लोगों ने। हाँ चलो लिखो, कहाँ गया? द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय, ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत सुने होंगे। Which one divided by 12, 15, 20? And 54. Leaves remainder ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है शायद। रिमाइंडर ऑफ 8
is यहाँ पे लिखा है leaves remain in each case leaves remainder of 8 मैम ऐसे लिखा है। ये क्वेश्चन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर लिखा है is और स्पेस डाल के और ऑप्शंस है, कुछ गड़बड़ है ना क्वेश्चन में। तो रिमाइंडर तो हर केस में अलग अलग भी तो आ सकता है। डिवाइडेड बाय इतना 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 लीव्स रिमाइंडर, क्या सब में 8 ही छोड़ेगा क्या रिमाइंडर? यस कोशिश करो। हाँ नहीं सही है क्वेश्चन, चलो करो ट्राई करो। हम्म मैम मैम 548. 548. 548। यस मैम। ठीक है। करेक्ट आंसर इज 548 ओनली। वेरी गुड। लीव्स रिमाइंडर 8। यस मैम 548. किसी ने 540 अगर सोच लिया हो मन में तो 540 तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये आंसर नहीं है, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। हमें रिमाइंडर देखना है जो कि 8 होना चाहिए, लीव्स रिमाइंडर ऑफ 8, तो इसलिए 548 विल बी द राइट आंसर। तो क्या इन चारों नंबर का एलसीएम क्या 540 आया क्या? है ना, हमने क्या देखा कि चारों नंबर का एलसीएम निकाला, एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 एंड 54। ये आंसर आया 540, लेकिन क्योंकि रिमाइंडर 8 बच रहा था तो हमने बोला 540 प्लस 8 इक्वल्स टू 548। किसको समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं कि मैम कैसे किया, क्या अप्रोच है इस क्वेश्चन में। समझ में आ गया? आप लोग अगर पूछेंगे नहीं तो मैं बता नहीं पाऊंगी, आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगी, क्योंकि बाद में ऐसा नहीं हो कि आप लोग बोले मैम ने तो हमें एक्सप्लेन ही नहीं किया, ऐसा बहुत बार होता है ना। मैम अगर ऐसा क्वेश्चन आए उसमें हर डिजिट में अलग अलग रिमाइंडर आ रहा हो तो? क्या आपकी आवाज पूरी नहीं आई लास्ट तक? मैम अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि उसका रिमाइंडर हर डिजिट में अलग अलग आ रहा हो? तो फिर क्या करते हैं बताओ? सबका अलग अलग जब होता है तब क्या करते हैं? तो वो अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, उसमें फिर हम लोग सब में देखते हैं उसको नंबर को कि जब अलग अलग आता है तो अलग अलग से उसको माइनस करते हैं, प्लस थोड़ी करते हैं। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि, हाँ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो किस तरह से करते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन आने तो हम कर लेंगे, ठीक है, अलग अलग वाला भी कर लेंगे एक क्वेश्चन, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये वाला हो गया क्लियर। यस मैम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा पता नहीं मिसप्रिंट है या क्या है, देखते हैं, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करके पता चलेगा। लिख देती हूँ मैं क्वेश्चन, मिलके सॉल्व कर लेते हैं। लिखो, द वैल्यू ऑफ यहाँ पे जब डॉट लगा होता है ना मैथ्स में, तो ये मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये डेसिमल वाला डॉट नहीं है। चलो इसका आंसर निकालो।
मैम 1/6। 1/6 सबका यही आ रहा है क्या? यस मैम। यस फिर- मैम। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। मैम यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 2/3। इसका मतलब या तो हम लोग क्वेश्चन में कुछ, यहाँ पे ये चीज है ना, क्वेश्चन में ये मिसिंग है। मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ऐसे लिखा हुआ है, तो मैंने खुद यहाँ डॉट लगा दिया था। इसका मतलब यहाँ कोई ऑपरेशन है जो मिसिंग है, तो डॉट लगा के देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है, फिर हम उस क्वेश्चन को भी कर लेंगे जो यहाँ पे मिसिंग है। तो 2/3 आंसर है। देखो 1/2 ऑफ, पहले ये सॉल्व होगा। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, चलो ये 1/4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1/2, तो ऊपर क्या आंसर आ गया 1/8 आंसर आ गया न्यूमरेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या होगा 1/2 प्लस 1/2, यहाँ पे पर ऑफ है तो पहले क्या बनेगा 1/4। 1/4 प्लस 1/2 का आंसर क्या आएगा 3/4। यस मैम। इस तरह के वाले को सॉल्व कैसे करते हैं 1/8 मैम, डिवाइडेड बाई 3/4 यानी कि इंटू 4/3। 2 क्या आंसर आ गया 1/6। आप लोगों का आंसर एकदम सही है। इसका मतलब वहां पे कोई जो ऑपरेशन है वो डिफरेंट है, तो अगर उसको एडिशन, नहीं एडिशन तो नहीं होगा, एडिशन तो सेम हो जाएगा दोनों। 2/3 कैसे आएगा 6 7 8 8/3। 8/3 आने के लिए डिवीजन से भी नहीं होगा, पता नहीं। चलो माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, नहीं 0 तो नहीं आएगा। 1/2 माइनस 1/4 मैम डिवीजन से हो सकता है मैम। डिवीजन से हो रहा है। यस मैम डिवीजन से हो रहा है। डिवीजन से हो रहा है, डिवीजन से हो रहा है, आंसर आ रहा है। नहीं नहीं डिवीजन से आंसर आ रहा है, देखो ना। इसको डिवीजन कर लो, दूसरा क्वेश्चन लिख लो, अब डिवीजन कर लो, इसको सॉल्व करो, डिवीजन करके सॉल्व करो, फिर आंसर आ रहा है 2/3। सेकंड क्वेश्चन लिख लो, डिवीजन लगा लो वहां पे बीच में। 2/3 नहीं 2/3 आ रहा है। पहले ऑफ सॉल्व होएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 अपॉन 1/2 प्लस 1/4। पहले ऑफ सॉल्व होता है, ब्रैकेट ऑफ बोर्ड मास, ठीक है। फिर डिवीजन होता है 1/2 डिवाइड बाय 1/4 का आंसर क्या आएगा 4/2 यानी कि 2 अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे 3/4। फिर कैसे लिखोगे इसको 2 डिवाइडेड बाय 3/4 को कैसे लिखते हैं हम 2 इंटू 4/3। आंसर आ गया 8/3 दैट इज 2 2/3, ठीक है। तो हमारी 1.5 आवर की क्लास थी क्या, तो ये ओवर हो गई। यस मैम। मैम उसमें दिया नहीं रहता मैसेज में कि कब एंड होगी। अच्छा उसमें कुछ दिया हुआ नहीं था। नो मैम, वो 3 से 4:30 तक थी। 1 हम्म हम्म अभी रुको, मैं क्लास ऑफ नहीं कर रही हूँ, मैं किसी से पूछ लेती हूँ, फिर हम क्लास ऑफ करेंगे, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ। ओके मैम। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी 1.5 आवर की क्लास थी, ठीक है। आज की क्लास हम ऑफ करते हैं, कल के लिए प्रिपेयर होके आना, ठीक है। चलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।
थैंक यू मैम। यू आर मोस्ट वेलकम। कल भी टाइम पर आना, कल पढ़ाई करेंगे और अच्छे से, ठीक है? चलिए बाय बाय। कल नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास कब है? परसों है? परसों तो 26 है ना, ऑफ है। सैटरडे को है नेक्स्ट क्लास। परसों तो सब ऑफ, 26 जनवरी को ऑफ है।